सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम संप्रेषित करते हुए साथ में महावाणी के चरणों में प्रणाम संप्रेषित करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए समस्त जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों एवं आत्मीय जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी को सिमरिया के डाड़ी ग्राम में शिव चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ है। जिनके सौजन्य से ये रखा गया है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये सौभाग्य हमें उन्होंने प्रदान किया। अभी तक अच्छे अच्छे गुरु भाई और गुरु बहना चर्चा के माध्यम से और भजन के माध्यम से अपने गुरु महादेव की बातें कर करके गए कि शिव जो आदि काल से जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, जो भी कहिए बहुत सारे रूपों में है, वो आज भी गुरु हैं और वो हमारे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। इनसे जुड़ करके देखें। मूल उद्देश्य, मूल मकसद यही है कि शिव आपके गुरु हो जाए। इसके लिए हम सभी अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए, लेकिन गुरु ही क्यों? गुरु का काम क्या है? हम अपनी जिंदगी में शिव को गुरु क्यों बनाएं? इस सब पर आपने कभी विचार किया कि ये किसी ने कहा और आपने मान लिया और चल पड़े? नकल की प्रथा तो हम लोगों में रही है। पूजा भी नकल के स्थिति से ही करते चले आ रहे हैं और जो भी चीज देखते हैं वो नकल करते हैं। अच्छा है कि बुरा है, उस पर सोचने का हमारे पास दिमाग नहीं रहता है। जो भी बताते हैं इतना कन्विंस कर देते हैं कि आप उसको मानने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन किसी भी बात को मानने के पहले उसको समझना पड़ता है कि वो है क्या चीज, उसमें क्या है। तो सबसे पहले आप अर्थ समझिए गुरु का। गुरु कार्य जो है वो आज नहीं हो रहा, आदि काल से चला आ रहा है। शिव भी आदि काल से गुरु हैं, आज के गुरु नहीं है। और गुरु भी लोग बहुत पहले से मानता चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने माना उन्होंने पाया और कुछ गिने चुने अपने शिष्य बनाए, क्योंकि वो गुरु के आसन पर बैठ गए। वो जाने कि शिव गुरु हैं और उनके शिष्य बने और खुद गुरु के आसन पर बैठ करके कुछ गिने चुने शिष्य बनाए और इस दुनिया से विदा लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं, शिव हमारे गुरु हो सकते हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये कहने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। पता नहीं कारण क्या हो, लेकिन ऐसा ही हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी पीढ़ियां बीत गई जिन्हें सौभाग्य नहीं मिला कि शिव को अपना गुरु बना सके, या जानकारी नहीं मिली कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं। तो इस कालखंड में महादेव के अंश के रूप में ही भैया हरिंद्रानंद जी का उदय हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के बड़े कष्ट, बड़ी तपस्या से उन्होंने बहुत सारे शारीरिक गुरुओं को बना करके उनसे ठगे जाने के उपरांत अंततः उनके दिमाग में यह बात आई कि एक गुरु में हम सारे रूप देखते हैं। किनका रूप? तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साधारण गुरु को ऐसे साधारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानव में जो क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं, वो लिमिट है। तो एक सिंपल गुरु में ब्रह्मांडी शक्तियां,
वैष्णवी शक्तियां और महादेव की शक्तियां, इस तीनों विराजमान हम देखते हैं। ब्रह्मांडी शक्ति का मतलब सृष्टि उत्पन्न करना। वैष्णवी शक्तियों का मतलब उनमें एक क्षमता होती है, गुरु में माना जाता है, पालन करने की क्षमता। शिव की शक्तियां यानी सबको एक समान लेकर के पालते पोसते अपने शरण में लेने की शक्तियां एक गुरु में हम मानते हैं। इतनी बड़ी गुरु की क्षमता और गुरु की शक्ति होती है। लेकिन सारे गुरुओं के द्वारा जब भैया ठगे गए, जो चीज वो प्राप्त करना चाहते थे नहीं मिला, तो अंततः निराश होकर के बैठ गए। लेकिन घर में ये मंत्र हमेशा पूजा करता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब एक ईश्वर, ये तीनों ईश्वर माने जाते हैं, जब एक साधारण गुरु में ये तीनों शक्तियां हो सकती हैं, तो उसी ईश्वर को क्यों ना गुरु मान लिया जाए। ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी लोग इस तरह का माने हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पति परमेश्वर होते हैं, स्त्रियों के बीच में ये प्रचलित है कि पति को परमेश्वर के रूप में देखना चाहिए, है ना। चाहे वो पति पियक्कड़ हो, मारने वाला हो, गाली देने वाला हो, किसी भी रूप में हो, उसे हम परमेश्वर का दर्जा देंगे। और रोज पी करके आके सब कर्म कर देता है, तो वैसे परमेश्वर क्यों हम माने उनको। वैसे ही गुरु की बात आई, गुरु तो हम बना लिए शरीर में, लेकिन उनकी क्षमताएं, उनकी ठग की प्रवृत्ति, उनको दान लेने की प्रवृत्ति जब आती है, तो पता चलता है कि शिष्य के पास कुछ है नहीं और डिमांड कर देते हैं ज्यादा। तो वही बात खलने लगी भैया को। उन्होंने कहा कि जब एक, जैसे मीरा ने भी कहा था कि जब पति परमेश्वर होता है तो परमेश्वर पति क्यों नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कृष्ण को अपना पति बनाया। उनके दिमाग में कृष्ण ही उस समय परमेश्वर के रूप में थे। जब गुरु की बात आई कि जब एक गुरु में ये सारे ईश्वर हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, तो भगवान को ही क्यों न गुरु माना जाए। और उनके घरों में या उनके समाज में या उस समय महादेव को ही ईश्वर के रूप में देखा जाता था। महेश्वर तो है ही, ईश्वरों में ईश्वर सबसे बड़े महेश्वर। तो तत्क्षण उनके दिमाग में आया कि जब महादेव भगवान है और गुरु को भगवान के रूप में देखा जाता है, तो भगवान को ही अपना गुरु बनाते हैं। और उन्होंने तत्क्षण महादेव को अपना गुरु मान लिया। हर शांति, थोड़ा सा आप लोग बड़ी कीमती समय निकाल के आए हैं। अगर इस समय को आप गंवा देंगे तो आना न करें, आने समय कम है। भैया की बातों पर ध्यान दें, सुनने का प्रयास किया जाए। हम सभी, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। लाखों करोड़ों में आपको चुन करके महादेव यहाँ भेजे हुए हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप साधारण व्यक्ति हैं, बहुत चुने हुए आप हैं, महादेव के करीबी। आप अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हैं। आप में महादेव का अंश है। आप अपने आप को इतना मत ये करिए कि हम लोग को भी लगे कि महादेव के अंश में ऐसा रूप हो जाता है क्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सुनिए। बहुत कम समय में हम लोग करके निकल जाएंगे, पता नहीं आपके दिमाग में आएगा नहीं आएगा। थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो तत्क्षण भैया ने शिव को अपना गुरु माना, और शिव को गुरु मानने के बाद उनके वो अपना सारा कल्याण कर लिए, जो उनको चाहिए वो प्राप्त हो गया। उसके बाद वो घर बैठ गए। लेकिन गुरु मानने के पहले उनको एक मंत्र मिला। वो बैठे हुए थे, महादेव के से अंतरिक्ष साम्राज्य, उनके साम्राज्य से संवाद चला कि हम आपको गुरु मान तो लिए हैं, लेकिन कैसे मानेंगे कि आप गुरु का कार्य करते हैं। क्योंकि उस समय वो नहीं जानते थे कि शिव, वेदों में, पुराणों में, रामायण में हर जगह शिव का उल्लेख किया गया है गुरु रूप में।
उन्होंने ईश्वर जान करके उनको अपना गुरु मान लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि गुरु रूप में महादेव को ही माना गया है। वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो उन्होंने संवाद किया कि हे महादेव, आपको हमने अपना गुरु मान लिया, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आप मेरे गुरु हो गए। तो महादेव से जब बात हुई तो महादेव ने बोला कि हम तो तुम्हारे मन में उतर गए हैं, किसी रूप में बोलोगे हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं महादेव, हम बड़े ठगे गए हैं, श्मशानों में और जगह भी साधना के माध्यम से अनेक रूपों में अनेक आत्माएं मेरे सामने आ जाती थी, आपका भी रूप धर करके आ जाती थी, और हम समझते थे कि आप ही तो हैं। हमने आपको गुरु उस समय गुरु स्वीकार किया, लेकिन हम ठगे गए। ऐसा ऐसा रूप उन्होंने दिखाया कि हम तो समझ गए कि ये महादेव हो नहीं सकते हैं। तो अगर उस रूप में भी आएंगे तो मैं नहीं मान पाऊंगा, मनुष्य के रूप में आएंगे तो मैं नहीं मान पाऊंगा, देवता के रूप में आएंगे मैं नहीं मान पाऊंगा, विश्वास ही नहीं होगा, हम बड़े ठगे गए हैं। तो एक बार जब दूध का जल जाता है आदमी तो माठा को भी फूंक करके पीता है। वही बात भैया के साथ हुई थी। इतने ठगे गए थे कि किसी रूप में महादेव को स्वीकार करने की स्थिति में वो नहीं थे। तो महादेव से भी बात आई कि कैसे मानोगे, बोलो, उसी तरह से हम तुमको मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अनुभूतियों के माध्यम से, हमारे मन में वो अनुभूतियां होनी चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो प्राप्त हो रहा है, जो हम गुरु के रूप में चाहते हैं वो हमें मिल रहा है। तो महादेव ने कहा एवं अस्तु, यही होगा। अतः उसी समय से शिव को उन्होंने अपना गुरु माना और अपना कल्याण करके चुप बैठ गए। लेकिन महादेव का उद्देश्य और इच्छा ये नहीं था कि भैया हरिंद्रानंद जी शिव को अपना गुरु मान लिए और कल्याण हो गया, पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमने शिव को अपना गुरु मान लिया और पूरे आप लोग का भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो भैया महादेव के माध्यम से संवाद आया कि जो तुम करते हो सबको बताओ। तो फिर भैया ने कहा कि क्या बताएं, तो क्या करते हो तुम? तो हमने आपको तो गुरु माना है, बस यही तो है कि मन ही मन आपको गुरु मान लिए हैं, तो यही बात बताओ। तो बोले कि हमारे घर में तो जनरल बात है, किसी के घर में किसी अपने घर के लोग बात नहीं सुनते हैं, मानते नहीं हैं, तो कोई और कहेगा कि शिव गुरु हैं, मान करके देखो हमने तो माना है, लोग कैसे मानेंगे। ये भी बात आई महादेव के सामने उनसे संवाद के रूप में। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा ये कार्य नहीं है, तुम्हें सिर्फ बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, इनसे जुड़ करके देखें। तो भैया उसी समय पहला मंत्र उनको मिला था, सीधे उनको लगा कि कुछ मेरे नाकों के माध्यम से घुस गया। जब उन्होंने कहा कि अनुभूतियों के माध्यम से, तो एक हवा के रूप में तेज उनके नाक के माध्यम से घुसा और उन्हें लगा कि अब हमें मिल गया। तब उन्होंने कहा, पहला मंत्र उन्हें यही मिला था कि शिव को प्रणाम करना, यानी नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र उनको प्राप्त हुआ। पंचाक्षरी मंत्र क्यों कहा गया? इसलिए कि महादेव को पंचमुखी कहा गया है, उनके एक एक मुख से एक एक अक्षर निकला, तो उसे पंचमुखी महादेव का मंत्र कहा गया। तो वो नमः शिवाय मंत्र जो सांसों के माध्यम से हम कर सकते हैं, सांसों की माला पर चढ़ा सकते हैं। तो भैया को यही मंत्र मिला, लेकिन वो कहे कि इसको हम बताएंगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाना है। तो अपना गुरु बनाने के लिए क्या करना होगा? आपके अपने जो हैं, अपना पति, अपना बेटा, अपने भाई, अपने जितने भी रिश्ते हैं, क्या उनको आप रटते रहते हैं हमेशा, मेरे पति है फलाना, मेरे पति है फलाना, मेरी पत्नी है ये, मेरे बेटे हैं ये? ऐसा नहीं है। आपके दिल में बसे हुए हैं, हमेशा यादों के रूप में बसे हुए हैं, याद है। तो भैया ने कहा जिसको अपना बनाना पड़ता है उसे याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। लेकिन याद भी बड़ी मुश्किल है। बिना स्वार्थ का मानव मन किसी को याद नहीं करता है।
चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी, बिना स्वार्थ का किसी से कोई जुड़ाव नहीं, कोई याद नहीं होता है। तो भैया ने याद को उलट दिया, बोला कि नहीं, हमारा जो मानव मन है ना, वो पहले चाहता है, किसी से कहोगे कि शिव को अपना गुरु बनाइए तो बोले क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। सबसे पहला प्रश्न ही आता है कि शिव को गुरु बनाने से क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। सबसे पहला प्रश्न हम लोग का भी ये प्रश्न हुआ करता था, और भैया के पास ये प्रश्न जाता था, क्या मिलेगा भैया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तुम मांग ही लो, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे तो हमें चर्चा करने में मन लगेगा, वरना हमारा जो है वो भटक जाएगा मार्ग। ये मंच महादेव का है, हम कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ जो भी आता है ना, वो महादेव के मंच पर महादेव का कैसेट लगता है, यहाँ से जाने के बाद उसे पूछिएगा नहीं बता पाएगा। लेकिन यहाँ से जो बात बोलता है, चाहे साधारण गुरु बहना हो, चाहे भारी, दो शब्द भी अगर बोल करके जाता है तो उसमें कुछ न कुछ ज्ञान और रहस्य छिपा रहता है। हम इतने देर से बैठ करके मंच पर हम गुरु बहना, गुरु भाइयों का चर्चा सुने बड़े गौर से, उनमें से बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें मिलती हैं, मिल जाती हैं, हम बताते नहीं है, हम ले लेते हैं। तो आप भी लेना चाहेंगे तो ले, और नहीं तो आइए, आए मनोरंजन करके निकल जाइएगा। तो देखिए इतनी बात कहां से कहां भटक गई, हम चल रहे थे कहां। तो दया मांगने की बात आई तो हुआ कि याद करिए, याद को उन्होंने उलट दिया कि दया मांगिए, तो दया में सब कुछ मिल जाता है। भैया ने कहा कि मन ही मन सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दें। दया को कोई छोटी मोटी चीज मत समझिए, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दया हम मांगते हैं तो करते क्या है। शुरू में जैसे आपके बच्चे हैं, 10 साल का, 8 साल का, 5 साल का बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं, रोएगा, चिल्लाएगा, आप पूछो कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें, तो बच्चे का उम्र जितना बुद्धि है उतना मांगेगा, बोलेगा कि एक चॉकलेट दे दीजिए, चाहे हमको कुछ खिला दीजिए, चाहे खिलौना दे दीजिए, बच्चा बड़ी खुश। तो हम लोग भी महादेव को जो गुरु बनाए हैं ना, वही मन है बच्चा वाला। तो हम मांगते क्या है, कहते हैं कि हे महादेव, इसमें सब तबके के लोग हैं। 2-3 दिन पहले हम लोग कुंडा गए थे चर्चा में, वहां का स्तर थोड़ा अलग है। तो हम चर्चाओं में सुनते हैं कि जानते हैं हमको अनुभूतियां क्या मिली हैं। हमारी बकरी भुला गई थी, महादेव से हम दया मांगे, अरे बकरिया मेरी तुरंत मिल गई, पता नहीं कौन पहुंचा दिया। तो यही बच्चा का मन तो हमारा है। महादेव इतने नंबर 1 के गुरु मिले हैं, ब्रह्मांड के गुरु आपको मिले हैं, और उनसे आप क्या करते हैं, बकरी खोजवाते हैं। तो कहते हैं महादेव ठीक है, बकरी है तुम्हारी मिल जाएगी, जाओ, इतने में खुश हो तो खुश हो। इससे थोड़ा सा और ज्ञान खुलता है, तो कहते हैं कि नहीं, 2-3 मंजिला बिल्डिंग मेरा बन जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता। भगवान महादेव के सामने वो भी चॉकलेट है, वो भी दे, चलो यही मैं खुश है, तो लो, हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञान का स्तर वही है, वही था। लेकिन हमेशा यही रहेगा तो आप क्या पाएंगे। आप एक लिस्ट बना करके पूजा करने जाते हैं, तो एक लिस्ट बना करके ले गए, और महादेव ने कहा कि आप जो मांगोगे आज मिल जाएगा। पूजा करने बैठ गए, बड़े खुश हुए महादेव या जो भी भगवान, और लिस्ट में जितनी भी आपकी समस्याएं थी सब वो पूरा कर, बोला कि एवं अस्तु, सारी समस्याओं का निदान हो गया। घर पर आए तो याद पड़ा कि अरे बाप, ये लिस्ट जो हम बनाए थे, इससे तो बड़ा लिस्ट मेरा और भी था, बहुत सारी समस्याएं थी जो छूट गया, अब हम कैसे मांगे महादेव से। तो रोज आपकी एक लंबी लिस्ट तैयार होगी, और रोज आप महादेव से मांगने जाएंगे, और हर दिन महादेव पूजा से खुश नहीं होंगे, क्योंकि पूजा की पद्धति तो आपका वही नकल करने वाली है, आपको जानकारी है नहीं, और चलते हैं पूजा करने। पूजा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन पूजा का मतलब है पूरी जानकारी,
जिसके विषय में पूरी जानकारी नहीं हो उसको खुश कैसे कर सकते हैं आप? राम की पूजा करने के जा रहे हैं और राम के सामने जाकर के उनकी बड़ाई कर रहे हैं, तो राम बड़ाई से खुश हो जाएंगे क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके आदर्शों को आप अपनाएंगे तो वही पूजा होती है और तब राम खुश होते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण के आदर्शों को अपनाएंगे कि जब युद्ध चल रहा हो तो सबके प्यार को ठुकरा करके कृष्ण चल दिए चक्र घुमाने के लिए महाभारत में। तो इस तरह का जब आदर्श अपनाएंगे तो आपके गुरु महादेव हैं, होने चले हैं। महादेव का गुण क्या है? बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं, लेकिन सबके विष को पीने वाले हैं, विष को पी जाते हैं। विष पीने का मतलब क्या है? आप वहां मंदिर में जाकर के गांजा भांग और तंबाकू चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि महादेव यही तो खाते हैं पीते हैं, लो महादेव खुश हो जाओ। अरे दिमाग को थोड़ा सा हिलाइए। जब समुद्र मंथन हुआ था, सारे देवता लोग मिल करके मंथन किए थे, बढ़िया बढ़िया चीज निकला था, तो अमृत ले लिए देवता लोग, लक्ष्मी निकली तो विष्णु जी ले लिए, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय निकली थी तो इंद्र भगवान लेके चले गए, अच्छी अच्छी चीजें सब बांट लिए। अंतिम में एक विष का थैला निकला जो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देता। अब किसी का अकले काम नहीं कर रहा है कि मंथन में तो निकल गया, सब कुछ तो हम लोग अपनाए, इसको भी अपनाना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे तो सब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब वहां महादेव की याद करने लगे लोग, हाय महादेव बचाइए हमें, मंथन में तो सब मिल गया लेकिन ये भी तो आ गया। तो महादेव आए और विष पान करके कंठ में रख लिए। इतना कड़ा विष था कि जो भी उसके संपर्क में आता वो तो मैंने उसका तो हवा भी नहीं लगता कि क्या हुआ। तो वो विष पिए थे जगत कल्याण के लिए। आप कौन सा विष पीते हैं? आपको यही विष पीना है कि अपनी बुराइयों को मंदिर में जाकर चढ़ाइए, छोड़ दीजिए, और अच्छाइयों को वहां से अपनाइए। किसी की भलाई कीजिए। दयालु है महादेव, 1% भी उनके रूप को अपना लिए कि बगल में कोई बैठा हुआ है, उनको बुखार है, कुछ है, पानी की जरूरत है, एक गिलास पानी पिला दिए ना, तो चर्चा से बड़ा चीज हो गया। तो यही महादेव के गुण को आप अपनाएंगे ना तो शिव आपके गुरु होंगे। ये दया भाव है, दया में इतनी बड़ी शक्ति है। दया आप मांगते हैं, कहते हैं कि दया, हम इतने सालों से महादेव के चेला बने हैं, हम पर तो दया कर ही नहीं रहे। अरे दया तो कर रहे हैं, जिस समय मांगना शुरू किए उसी समय से, लेकिन दया उतर भी रही है, लेकिन आप दया ले कहां पा रहे हैं? आप बर्तन लेके गए नहीं है, खाना मांगने चले गए, तो खाना मिल रहा है इतना, हाथ आपका इतना, तो हाथों में कितना हटेगा? ले पाए, या वो भी हाथ में इंगेज है, कोई सामान लिए हुए हैं तो नहीं मिलेगा। तो आपको तो अपना बर्तन लेना पड़ेगा ना, पहले बर्तन तो बनाइए कि महादेव की दया उतरेगी तो रखेंगे कहाँ? तो हमारे अंदर तो कचरा भरा हुआ है, कचड़े को तो पहले खाली कीजिए। तो कचरा को खाली करने के लिए महादेव या भैया के द्वारा यही कहा गया कि दया कीजिए। ये कचरा जो है ना दया के रूप में दूसरे पर उतर जाएगा और वो दया अमृत बन जाएगा और आपका मन खाली हो जाएगा। यानी वो कटोरा जो है, बर्तन जो है ना, खाली हो जाएगा। तो महादेव की जब दया उतरेगी तो वो अमृतमय उतरेगी, तब आपके अंदर वो तन मन सब कुछ अमृतमय हो जाएगा। दया में ये शक्ति है। तो दया के बाद बात आती है चर्चा की, जो महत्वपूर्ण चीज है। अगर वो न होती तो हम सब एक दूसरे से जुड़ करके यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। तो चर्चा के माध्यम से ये बताना है, चाहे अपना पानी पिलाइए, चाहे उनका जाके पीजिए, चाहे अपना चाय पिलाइए, चाहे वहां से जाके पी लीजिए, लेकिन ये संदेश दे दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं, इनसे जुड़ करके देखें। मात्र यही बात कहनी है। लेकिन आप कैसे कहेंगे अपनी भाषा में कि उनके दिमाग में उतर जाए, ये आप पर निर्भर है। अपनी भाषा में, अपने मन से, अपना चाय पी के चाहे उनका चाय पी करके घोटा दीजिए भी एक दवा, इससे उनका कल्याण होगा। चर्चा करने के बाद अपने गुरु को हम नमः शिवाय के महामंत्र से प्रणाम करते हैं। तो नमः शिवाय का तो हमने बताया,
कि पंचमुखी मुखों से एक एक अक्षर निकला हुआ नमः शिवाय महामंत्र है, वो बीज मंत्र है, मंत्रों का महामंत्र है। सारे मंत्र उसमें आके विराजमान होते हैं और जिस देवता को आप पूजा करने जाते हैं, पुकारते हैं, वहां से वो मंत्र निकल करके जाते हैं, उस देवता को खुश करते हैं, फिर वो पूजा समाप्त होती है, वो मंत्र आकर के नमः शिवाय में विराजमान हो जाते हैं। महामंत्र वो है, वो मंत्र सभी मंत्रों का स्थान है। तो आप एक मंत्र अगर जपते हैं नमः शिवाय, तो सब देवताओं का पूजा हो जाता है। मंदिर में जाते हैं, महादेव का स्थान को आप देखते होंगे, वहां पार्वती जी का स्थान है, उनके सारे परिवार का स्थान है, कार्तिकेय, गणेश, उनकी पुत्रियां और 33 करोड़ देवी देवता जो हम लोग मानते हैं सनातन में, सभी लोग वहीं पर रहते हैं। आप अगर पूजा कर दिए, एक लोटा जल डाले, तो सभी देवता को पड़ गया। तो उसी तरह से नमः शिवाय महामंत्र है। एक मंत्र जपने से आपके सारे देवता देवी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से निकले हुए वंश हैं। तो ये 3 सूत्र को अपना करके आप वो पा सकते हैं जो बहुत सारा चीज करके भी, हजारों लाखों पूजा करके भी, क्योंकि पूजा की विधि आपको मालूम नहीं है। अब पूजा गुरु ही सिखाते हैं। और गुरु कैसे? गुरु देखिए, गुरु का मतलब होता है गुरु से अंधकार, रू से प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु का काम यही होता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना। आप स्कूल, कॉलेजों, विद्यालयों में जो मास्टर होते हैं वो गुरु ही कहलाते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, जो चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, रिश्ते नाता पकड़ाना सिखाती है। उसके बाद विद्यालयों में हम गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सारी शिक्षाएं इस धरती पर चलने, बोलने और उठने बैठने के लिए ये है। आध्यात्मिक शिक्षा ये नहीं प्रदान करती है। सारी शिक्षा लेने के बाद भी हम में हजारों लाखों गलतियां होती हैं, वो ज्ञान नहीं मिल पाता है जिसकी खोज में इस पृथ्वी पर आपको भेजा गया है। बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो आना नहीं चाहता इस पृथ्वी पर। मृत्युलोक है, बड़ा कष्टदायक जगह है ये, लेकिन इसी में सब कुछ मिलता है। भगवान भी बार बार, या देवता भी चाहते हैं कि एक बार अवसर मिले पृथ्वी पर जाने का, ताकि मनुष्य रूप में हम भगवान को याद कर सके, और किसी रूप में याद करने का मौका नहीं मिलता है। तो बच्चा आना नहीं चाहता है, लेकिन चूंकि उसको ज्ञान नहीं रहता है, वो तो ईश्वर के लोक में है, लेकिन जबरदस्ती भेजा जाता है कि जाओ वहां कर्तव्य करो। तो बच्चा रोते चिल्लाते आके पैदा होता है, और कितना दिन तक रोते चिल्लाते रहता है। 6 महीना तक तो महादेव से, यानी भगवान से जुड़ा रहता है। तब तक वो पृथ्वी का ज्ञान से अलग रहता है और हमेशा ईश्वर को याद करता है, कहाँ भेज दिया हमको अपने पास बुला लीजिए, हमेशा याद करता है। लेकिन वहां से तो फिक्स करके आया है, भाई आपको कर्तव्य करना है, तुमको करना है, तो कर्तव्य करने आया। धीरे धीरे जब पृथ्वी का ज्ञान हुआ तो उनको भूल गया। जब वहां भूल गया तो इतनी ममता ये माया नगरी में जम गया कि सब गलती करने लगा। ज्ञान बहुत सारा चीज प्राप्त किया, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिला जिनकी खोज में यहाँ आया था। तो आज के समय में वो ज्ञान प्राप्त करने का आपको अवसर मिला है, शिव को अपना गुरु बनाने का। और जहां तक होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा कोई अच्छी चीज नहीं। अरे पूजा अच्छी चीज है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस समय हम लोग, बहुत पहले का याद कीजिए ना, चिट्ठी लिखा करते थे पोस्ट कार्ड पर, अंतरदेशी पर, और 10 दिन 20 दिन महीनों के बाद किसी के पास मिलता था वो संदेश। तब तक यहाँ कितनी परिस्थितियां बदल गई। फिर चिट्ठी का जवाब जो है दूसरे महीने आता था, ऐसा था ना। सभी लोग इसको देखे हुए हैं। मनी ऑर्डर भेजते थे 300, 500, 200 रुपया, 1000 रुपया, 10 दिन बाद मिलता था गांव में। पोस्ट मास्टर साहब जो है उस पैसे को खर्च कर देते। दूसरे का आता तो पहले वाले को देते, तीसरे का आता तो दूसरे वाले को देते। आपका पैसा कितनी जरूरी के लिए भेजे हुए हैं। एक तो मनी ऑर्डर में 10 दिन लगा, उसके बाद भी पोस्ट मास्टर साहब अपने खर्च में निकाल देते थे। कितना कष्ट था, कितनी दिक्कतें थी। लेकिन आज के डिजिटल युग में जब आपको 1 मिनट में किसी के पास पैसा भेजना, मोबाइल उठाइए, तुरंत पैसा चला गया, फोन कीजिए, देखिए तो मिला, हाँ मिल गया।
वीडियो कॉल पर अमेरिका से बात कीजिए, आपके सामने वो आदमी आपका होगा जो साक्षात आपसे बात कर रहा होगा, क्या कर रहा है, कहां पर है, वो सारी चीज आपके सामने होगी। तो आज के समय में क्या आप चिट्ठी लिखना पसंद करेंगे या मनी ऑर्डर भेजना पसंद करेंगे? पोस्ट ऑफिस इस काम को बंद कर दिया, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड अब नहीं मिलेगा। तो ये डिजिटल है, ये चर्चा। आप पूजा के माध्यम से जो सैकड़ों पूजा करने के बाद, हजारों पूजा करने के बाद जो प्राप्त नहीं करते, वो मिनटों में 2 घंटा 3 घंटा में आपको प्राप्त हो रहा है, और इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। खिलौना समझ लिए क्या? इसी चर्चा खिलौना नहीं है, बहुत बड़े आध्यात्मिक कार्य में आप आए हुए हैं, और शिव आपको चुने हुए हैं, ऐसे अपने मन से नहीं आ गए हैं। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लाखों करोड़ों की यहाँ पर संख्या है, वो नहीं आ पाए। महादेव उनको बुलाए नहीं, उनके भाग्य में है नहीं, इसलिए नहीं आ पाए। हम सोचते हैं कि हमें शिव चर्चा में फलाने जगह जाना है, तो महादेव उसी समय से आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं कि इनका मार्ग खाली कर दे ताकि ये पहुंच जाए। और थोड़ी सी भी मन में अगर होगी बात कि अगर हम नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वो हमारा बहुत सारा काम है, तो मार्ग सारा बंद कर देते हैं महादेव जी। थोड़ा सा दिमाग में आपके आया कि ये नहीं जाना चाहता है, तो सारे मार्ग बंद, बहुत सारा समस्या आपके घर आ जाएगी, उसी में आप भूल जाइए। तो ये सोच का अंतर है, और आप सोच पैदा कीजिए कि शिव आपके गुरु हैं, अपने गुरु हैं। मेरे गुरु हैं तो वो आपको फायदा नहीं होगा, भैया के गुरु हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि शिव को अपना गुरु बनाइए, तब आपको फायदा होगा। और शिव से मांगिए मत, मांगिए मत। मांगिएगा तो वही मिलेगा जो आप मांग पाए। आपका बुद्धि कितना है मांगने का? और महादेव बिना मांगे हुए जो जरूरी है आपके लिए वो देंगे। हर व्यक्ति एक समान नहीं है। यहाँ शिव चर्चा में हम लोग आए हुए हैं, हमारे एक से एक गुरु भाई हैं जो करोड़पति हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और उनसे हम तुलना करें कि उन्हीं के समय से तो हम भी गुरु भाई हैं, तो हम क्यों नहीं करोड़पति हो गए, क्यों नहीं हमारे पास इतना धन हो गया? ऐसा नहीं है। आपकी क्षमता जितनी है ना, महादेव उतना दे रहे हैं। क्षमता से ज्यादा देंगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पागल हो जाएंगे। पेट आपका सबका अलग अलग है, कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी, कोई 5 रोटी, कोई 10 रोटी भी खा लेगा। 10 रोटी में भी उसका भूख नहीं खत्म होगा, कोई 2 रोटी में भी पेट भर जाता है। तो इस स्थिति में आपको अगर दे दिया जाए कि 5 रोटी आपको साधारण 2 रोटी खाने वाले को, तो आपका पेट का स्थिति क्या होगा? फूल जाएगा, आप तो खाइएगा, कहरने लगिएगा, दवा चाहिए फिर आपको। तो महादेव जिसकी जितनी क्षमता है, जितनी जरूरत है, उसकी पूर्ति करते हैं। तुलना किसी से मत कीजिएगा, किसी से नहीं, कि उनको मिला तो हमको नहीं मिला। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शिव को हम अपना गुरु बनाए और आज ही हम बुखार में तपने लगे, आज ही हमारे पास ये कष्ट आ गया। तो शिव को नहीं गुरु बनाते तो भी वो आता, कारण क्या है? शिव को तो आज आपने गुरु माना, तो आज से ना वो मार्ग चालू हुआ, उसके पहले आपने जो किया है उसका फल कौन भोगेगा? आपने दरवाजे पर बबुल का पेड़ लगा दिया, वो तो बीज उत्पन्न होगा ही, पेड़ बनेगा ही। आम लगाए होते तो फल मिलता, बबुल लगाए तो कांटा मिलेगा। तो पहले जो आपने कर्म किया है वो आएगा, लेकिन जब से शिव को आपने गुरु बनाया, अपना माना, उसका प्रभाव कम हो जाए। कांटा गड़ेगा भी तो ज्यादा घुसेगा नहीं, थोड़ा सा में निकल जाएगा। समस्याएं आएंगी, समाधान हो जाएगा। जो तकलीफ ज्यादा होने वाली होती वो कम में ही गुजर जाएंगे। और आने वाला समय आपका, और महादेव की भी इच्छा होती है कि जितने दुख है ना पहले उसको निपटा लें, तब आने वाले समय में क्या बचेगा? केवल सुख। तो आपको दुख अगर आ रहा है तो आप जानिए कि महादेव के शिष्यता की ओर आप चल पड़े हैं। महादेव आपको शिष्य बनाने की ओर ले चले हैं, क्योंकि दुख आना शुरू हो गया। वो चाहते हैं कि इसको पहले खत्म करें, तो जो बचेगा वो सूखे बचेगा। तो इसको आप पॉजिटिव में लीजिए। और आप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबको हम लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, जय महादेव। क्या है? आप सभी में महादेव का अंश है।
जब सब में महादेव का अंश है, हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं, तो फिर एक दूसरे से ईर्ष्या गाली और द्वेष क्यों करते हैं? आप ये जानिए कि जो चर्चा के माध्यम से आप जो पुण्य कर रहे हैं ना, इसका कई गुना होकर के महादेव आपको दया के भाव से लौटाएंगे। तो जो गाली भी देते हैं ना, वो कई गुना होकर के लौटेगा आपके पास। किसी से जलंती भावना रखते हैं तो वो भी कई गुना होकर लौटेगा। किसी की बुराई सोचते हैं, बुराई करते हैं, वो भी कई गुना होकर के लौटेगा। तो आज से अपने मन में ये सोचिए कि ऐसा नहीं करें, और जो चीज आप देते हैं पहले मन में सोच लीजिए कि यही चीज हमको अगर मिलेगा तो क्या क्या हमको लगेगा, वही चीज आप देने का प्रयास करिए। आपके पास अच्छाई है तो अच्छाई दीजिए, बुराई दीजिएगा तो बुराई लौटेगा। तो शायद ये म्यूजिक जो बज रही है इंडिकेटर है कि समय ज्यादा हो गया है। तो